Bismillahirrahmanirrahim, students. In the last lecture, we discussed the chemistry of carboxylic acids and their derivatives. And prior to those, we discussed the chemistry of aldehydes and ketones. और उससे पहले फिर एल्कीन्स एल्काइंस भी डिस्कस किए थे. तो हम काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस कर चुके हैं इस कैंप में एनसीटीसी. आज एल्कोहल्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद ईथर्स डिस्कस करेंगे और फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ताकि हमारा ये कंप्लीट कोटा ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हो जाए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. These are the topics that we will cover in today's lecture. In this lecture, we'll consider the structures and properties, the synthesis of alcohols from alkenes, and the reactivities of alcohols. So let's begin with the very basic thing. Alcohols have a hydroxyl group bonded to a saturated carbon atoms. ये देखें, ये अल्कोहल्स का फॉर्मूला है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड हो. अच्छा, ये सैचुरेटेड कार्बन का मतलब ही sp3 होता है. ये कंडीशन है. ठीक है, ये कंडीशन है कि sp3 हो, मतलब sp2 हो. जैसे कि फिनोल सबसे कॉमन है ना, बेंजीन रिंग, और उस पर आप एक H को रिप्लेस कर दें OH से, फिनोल. फिनोल जो है वो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होता. ठीक है, और फिनोल को एरोमेटिक अल्कोहल भी नहीं कह सकते. फिनोल इनफैक्ट अल्कोहल है ही नहीं, वो एक अलग ही क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसको फिनोल ही कहा जाता है. फिनोल्स फैमिली है, तो फिनोल्स के अंदर पहला मेंबर फिनोल है इटसेल्फ, यानी बेंजीन OH. बाकी फिर इसमें आप चीज़ें लगाते हैं रिंग पे, बाकी मिथाइल, इथाइल या मिथॉक्सी या कुछ और नाइट्रो वगैरह, तो फिर वो फिनोल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे. और अगर आप बायोसाइक्लिक की तरफ मूव कर जाए तो फिर नेफ्थोल हो जाता है, एक कंपाउंड होता है. ठीक है ना, फिर अल्फा नेफ्थोल है, बीटा नेफ्थोल है, वो सब फिनोल डेरिवेटिव्स में आते हैं. क्योंकि उन सब में कॉमन बात क्या है कि ये एसिडिक होते हैं. और एसिडिक क्यों होते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जब इनका H रिमूव होता है फिनोल्स का, तो फिर जो ऑक्सीएनाइन, रिजल्टिंग ऑक्सीएनाइन होता है, वो डीलोकलाइज होता है रिंग के अंदर. ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कॉन्जुगेशन, इसलिए वो एसिडिक होते हैं. जबकि अल्कोहल जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज नहीं है. मतलब H रिमूव जब होता है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज रिजाइड करता है, वहीं रहता है, कहीं मूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसीलिए अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं, फिनोल बहुत एसिडिक होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये बात हमें अलग से मालूम है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. अब अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी है, मतलब फर्दर 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगी. अगर अल्फा कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी, जैसे ये दूसरा मॉलिक्यूल है. और अल्फा कार्बन अगर टर्शरी है तो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगी. तो अल्कोहल्स हमारे पास ये 3 टाइप्स की हो गई. प्राइमरी पहली वाली, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल. क्वाटरनरी अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करती, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हाइड्रोक्सी के साथ एक कार्बन कनेक्ट होने के बाद 3 ही वैलेंसी बचती हैं, 4 होती नहीं है मजीद. तो इसलिए क्वाटरनरी अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, अलबत्ता क्वाटरनरी कार्बन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो एक अलग डेफिनेशन है कि कार्बन हैविंग 4 कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन, 4 कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, वो एग्जिस्ट करता है. और क्वाटरनरी अमीन भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अमीन्स जो होती हैं वो तो नाइट्रोजन के लिंक, नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की वजह से चेंज होती है ना. अगर नाइट्रोजन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन है तो आप उसको प्राइमरी अमीन कहते हैं. 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो सेकेंडरी अमीन, और 3 लगा दें तो टर्शरी अमीन, और 4 भी लग सकते हैं प्रोवाइडेड दैट नाइट्रोजन बियर्स द पॉजिटिव चार्ज, तो फिर वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाएगा. मतलब क्वाटरनरी अमीन है लेकिन एक्चुअल में वो अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि एन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, ये तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी. अगर हम फिनोल को अल्कोहल नहीं मान रहे, जो कि नहीं अच्छा, मैं कह रहा था कि फिर एरोमेटिक अल्कोहल क्या होगा. मतलब फिनोल तो फिनोल है, कोई आइडिया है किसी को आप में से? जी स्टूडेंट्स,
सर साइक्लिक होगा? नहीं, साइक्लिक होगा तो वो साइक्लिक अल्कोहल कहलाएगा या साइक्लो एल्केनोल कहलाएगा। एरोमेटिक अल्कोहल किसे कहते हैं? सर साइड चेन में अगर अल्कोहल अटैच कर दे, किसकी साइड चेन में? सर बेंजीन की। तो वो मतलब बेंजीन के साथ OH लगा सर दें। बेंजाइल अल्कोहल। हाँ, दैट्स वेरी गुड आंसर। कौन है ये बेंजाइल अल्कोहल कहने वाली? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। दैट्स गुड। तो बाकी लोग भी भाई सुन लें। एरोमेटिक अल्कोहल, पहली बात तो ये है कि ये IUPAC रिकमेंडेड टर्म नहीं है। मतलब IUPAC इस टर्म को रिकग्नाइज नहीं करती है। बहरहाल मशहूर है, एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग किसी ऐसी sp3 कार्बन से अटैच्ड हो जो फर्दर OH से कनेक्टेड हो, मतलब बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल इज एरोमेटिक अल्कोहल, इट्स नॉट फिनोल विच इज एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, सॉरी, ये सारी अल्कोहल्स हैं बिल्कुल है, और यही बेंजाइल अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। ये अल्कोहल्स हैं जो कि स्क्रीन पर नजर आ रही है, sp3 कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। फिनोल्स हैं, ये अलग है, मतलब ये अल्कोहल नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कनेक्शन इसलिए है कि कॉमन बात ये है कि वो भी OH रखता है, ये भी OH रखता है। अच्छा, आप एक बात आप सीखें, हाइड्रो ऑक्सी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जी बताइए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाइड्रो ऑक्सी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अल्कोहल। इसमें OH हो। हाँ हाँ हाँ, तो एग्जाम्पल देना वो जिसमें OH हो। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिनोल्स भी होंगे। जी बिल्कुल सही। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए जो हाइड्रोक्सी रखते हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोक्सी रखते हैं। ठीक है, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा था, यूजुअली जब हम पूछते हैं ना कि हाइड्रोक्सी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं अल्कोहल, क्योंकि उनको वही याद हुआ होता है, बस ROH कहते रहते हैं अल्कोहल। लेकिन भूल जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH होता है, लेकिन वो OH अल्कोहलिक OH से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह फिनोल की और डिफरेंट है। फिनोल की बहरहाल थोड़ी करीब होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन बहरहाल। अच्छा, एक और भी होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आगे OH लगाओ, तो सल्फोनिक एसिड, ये भी हाइड्रोक्सी कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो OH कंटेनिंग होते हैं, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, ये मैंने कहा था ये फिनोल है और ये फिनोल डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है ना, 4 मिथाइल फिनोल या 3 क्लोरोफिनोल, व्हाटएवर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है करस्पॉन्डिंग ईथर्स या हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में, और आप इसका रीजन मुझे बता दें बस जल्दी से, क्योंकि ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेरी गुड, शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसकी किससे होती है? सर ऑक्सीजन की अगले मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से। वेरी गुड, हाइड्रोजन, हाँ बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर होती है। वेरी गुड। तो उसको कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, गुड। तो दैट इज द रीजन फॉर हैविंग द हाई बीपी। आप कंपेयर करें 34.6, 36, अचानक से इतनी लंबी जंप आई 117। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट तीनों के तकरीबन बराबर है। ठीक है, ये जो आपने बात कही ये यहाँ मौजूद है स्क्रीन पे। सिंथेसिस की बात करते हैं। अच्छा, फिर मैं बताऊं एक बात, काफी रिएक्शन रिपीट होंगे। एल्कीन की जो हाइड्रेशन रिएक्शन हमने पढ़े थे 3, वो यही अल्कोहल में आ जाएंगे। पहला था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको अगर याद हो, मैं इसको क्विकली पास करूंगा
ये एल्कीन है, ये वाटर है, ये कैटलिस्ट है, एसिडिक कैटलिस्ट। तो ये OH ऐड हुआ और H ऐड हुआ, और आप जानते हैं कि OH इस वाली कार्बन पे ऐड होगा, इस पे नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द मार्कोनिकोव रूल। ठीक है ना भाई? तो ये Yes, sir. मार्कोनिकोव रिजिड सिलेक्टिविटी है, थ्रू फ्री कार्बोकैटायन बनेगा, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, हो सकती है। और ये इसका मैकेनिज्म है जो हम पढ़ चुके थे अंडर द हेडिंग ऑफ एल्कीन केमिस्ट्री, तो मैं इसको पास कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह प्रोटोनेशन होगी, बाद में स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और वाटर इसको कैप्चर कर लेगा, फिर ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा और हमें सेकेंडरी जो मार्कोनिकोव अल्कोहल हमें मिल जाएगी। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जो एरोमेटिक अल्कोहल्स होती हैं उसमें CH2OH मतलब बेंजीन के साथ एक कार्बन हो सकता है या ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक हो सकता है, ये भी शर्त है। मतलब ये जब भी, तो ये अजीब सी टर्म है, इसको IUPAC मानती नहीं है एरोमेटिक अल्कोहल को। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है हाइड्रोऑक्सी और एरोमेटिक रिंग के बीच में सिर्फ एक sp3 कार्बन हो, दो ना हो, एक हो सिर्फ, यानी 1 sp3 कार्बन स्पेस्ड हो। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो इसलिए बेंजाइल अल्कोहल है, लेकिन हाँ इसमें नेफ्थेलिन के साथ भी अगर आप CH2OH लगा देंगे तब भी एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। मतलब खुलासा ये है कि एरोमेटिक रिंग, फिर CH2 और फिर OH। अब वो एरोमेटिक रिंग कुछ भी हो, मतलब वो फिनाइल हो, नेफ्थाइल हो, या एंथ्रासीन का हो, या कोई हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है जैसे पिरिडीन हो, और उस पर फिर कहीं पे CH2OH हो, व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा खैर, ये दूसरा रूट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का, जो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, इफ यू रिकॉल। ठीक है, मैं इसको पूरे को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि अगर ये हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाए ये रिएक्शन। ठीक है, वरना हम इसको एल्कीन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं पास कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको एल्कीन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, ये भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव सिलेक्टिविटी होती है, यानी लेस हिंडर्ड साइड पे हाइड्रोक्सी आता है, और ये पूरा इसका मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। तो जिनको ये मैकेनिज्म देखना हो वो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में देख सकते हैं, ये चीज वहाँ मौजूद होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आप एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला रिएक्शन होगा, या फिर आप ऑक्सीमर्क्यूलेशन कर लें तब भी ऊपर वाला होगा, और अगर आपको एंटी मार्कोनिकोव हाइड्रेशन करनी है तो नीचे वाला रिएक्शन होगा, हाइड्रोबोरेशन वाला। ठीक है, अब हम थोड़ा काम की चीज है, एल्कोहल्स के रिएक्शंस ये पढ़ते हैं। देखिए, हमें पता है कि हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन अटैक करे एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, एल्कोहल का ऑक्सीजन। दूसरा ये है कि एल्कोहल पे कोई अगर हम बेस से ट्रीट कराए उसको, जो एल्कोहल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो फिर वो एल्कोहल को डीप्रोटोनेट कर देगी, यानी एल्कोहल एज एन एसिड सर्व करेगा, वीक एसिड। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप OH पूरा उठा के बदल दें, यानी OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन आप OH को किसी और से रिप्लेस करें फॉर द टाइम बीइंग, और फिर उस ग्रुप को पूरे का एलिमिनेट कर दें। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये CO और OH बॉन्ड अल्कोहल के पोलराइज्ड होते हैं, और पोलराइज होने की जो वजह है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, so it will pull the electron density towards itself and we will have the partial positive charge on the adjacent atoms with respect to oxygen. ठीक है, अब both are electrophilic center, but the problem is that this center, although it is electrophilic, but no nucleophile can attack here because this will not leave as it is a poor living group. However, if we protonate this OH first, अगर हम इसको पहले प्रोटोनेट कर दें तो वी मे मेक दिस OH अ गुड लिविंग ग्रुप। ये बात हमने एक दफा डिस्कस की थी। देखें, ये अल्कोहल है, एसिड से आप प्रोटोनेट करें तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगी। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है तो इस कार्बन पे, इस C पे यानी अल्फा कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, कोई भी, देखिए आपके सामने जी। आपने बोला अल्कोहल एसिडिक है, वीक एसिडिक है, और वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है।
तो देखिए मैं आपकी बात समझ गया, मैं जवाब देता हूं। पहली बात याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक या बेसिक एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा बात होती है रिलेटिव। यानी एक कंपाउंड के सामने उससे ज्यादा एसिडिक स्पीशी आ जाए तो वो बेसिक बन जाता है, और एक कंपाउंड के सामने उससे ज्यादा बेसिक चीज आता है तो वो एसिडिक बन जाता है। मैं आपको बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है, क्योंकि दोनों के नाम में एसिड आ रहा है, वैसे ही समझ में आ रहा है। लेकिन एक रिएक्शन रिकॉल करें, बेंजीन की नाइट्रेशन वाला, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलके पहले नाइट्रोनियमाइन बनाते हैं। डू यू रिकॉल? जी सर। वहां पे क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्रोटोनेट होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H रिलीज करता है नाइट्रिक एसिड के ऊपर। तो नाइट्रिक एसिड क्या वहां पे सर्व कर रहा है? एज अ बेस। आप खुद बताइए, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? नाइट्रिक एसिड इज बेस। यस, इट इज बेस, प्रोवाइडेड दैट इट इज इनकाउंटर्ड विद मोर एसिडिक स्पीशी। तो इसी तरह एल्कोहल के सामने आप कोई एसिडिक स्पीशी लाएंगे, इससे ज्यादा एसिडिक, तो एल्कोहल एज अ बेस सर्व करके प्रोटोनेट करेगा अपने ऑक्सीजन से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है जब ये लफ्ज स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है। अगर आप कोई बेस उठा के ले आएंगे तो फिर ये एसिड बन जाएगा और बेस इसका H निकाल के ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए? सारी इतनी लंबी चौड़ी बात बताइए आपको। ओके, वेलकम। ये मैं कह रहा था कि once it is protonated, this will become a good living group and this alpha carbon is very susceptible to be attacked by a nucleophile। ठीक है, बहुत ही इजीली न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करके इसको सिंपल SN2 मैनर में पुश कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये जहन में रहे, ये सहूलत सिर्फ प्रोटोनेटेड अल्कोहल के लिए मौजूद है। अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी सीधा सीधा जो अल्कोहल होता है उसके केस में ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और OH निकाल दे। OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप अल्कोहल का जो OH है उसको हेलोजन से रिप्लेस कर दें, X से, तो आसानी से निकल जाएगा। अब वो रिप्लेस कैसे होगा? अब उसके लिए हमें कुछ रिएजेंट्स होते हैं क्या, या तो आप उसको HX से ट्रीट कर दें, यानी क्लोरीन एसिड या ब्रोमीन एसिड या आयोडीन एसिड। इसके अलावा PbR3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से अगर आप ट्रीट कर दें अल्कोहल को तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, यानी ब्रोमो एल्केन। थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, when treated with the concentrated HCl at room temperature STP condition, we will be having this tertiary chloroalkane. So could you tell me the mechanism of this particular reaction? It's very simple. सर OH एसिड से प्रोटोनेट हो जाएगा प्रोटोनेट और फिर उसके बाद वो OH2 लीव हो जाएगा और Cl रिप्लेस हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले OH प्रोटोनेट होगा एसिड से, प्लस मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो क्लोराइड होगा वो फिर इस कार्बन पे अटैक करके वाटर को निकालेगा, या वाटर पहले निकल के कार्बोकैटायन बनाएगा और फिर क्लोराइड अटैक करेगा? सर कार्बोकैटायन बनेगा वो फिर। ओके, यानी पहले SN, कार्बोकैटायन बनेगा। वेरी गुड, यानी SN1 रिएक्शन होगा, SN2 नहीं होगा। यू मीन टू से दिस? यस सर। गुड, ठीक है। And what is the reason behind being SN1? Stable कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, यस सर। स्टेबल कार्बोकैटायन, वेरी गुड। यही काम अगर मैं ये दो मिथाइल डिलीट कर दूं, इथाइल अल्कोहल हो तो और इथाइल क्लोराइड बने तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा? सर उधर मैंने फिर SN2 इंटरमीडिएट हो जाएगा। बनेगा और फिर SN2 होगा, यानी प्रोटोनेट होगा और फिर क्लोराइड पुश करके निकालेगा वाटर को। अच्छा, अगर आप PbR3 यूज करते हैं तो फिर ये OH ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये काम हम बताओ करते क्यों हैं? देखिए, फर्ज करें मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल लाना है और इस OH से रिप्लेस करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं ना। लेकिन मजबूरी ये है कि OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हम अगर OH को पहले किसी गुड लिविंग ग्रुप से रिप्लेस कर दें जैसे कि ब्रोमीन, तो अब मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल लाकर इस कार्बन पर अटैक कराना आसान हो जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन आसानी से निकल जाएगा, यानी CBr बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बात अभी हमने करी थी कि अगर आप
हेलोजन एसिड से ट्रीट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। दैट मेक सेंस क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। यानी टर्शियरी अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेट होकर डिपार्ट कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करेगा हेलोजन एसिड के साथ। ठीक है, और हमें अलग से बात मालूम है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड वो ज्यादा एसिडिक होता है देन HBr देन HCl। इसका रीजन मालूम है कि HI HBr से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है और फिर HCl सबसे कम इन तीनों में? सर आयोडीन का सर, साइज वो- बड़ा होता है तो वो इजीली हाइड्रोजन को लीव कर देता है, तो वो एसिड की प्रॉपर्टी। आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो फिर वो थोड़ा सा और एलिबरेट करें अपनी बात को। हाइड्रोजन इजीली लीव हो जाता है। एक चीज आप मिस करिए एक्सप्लेन करने में। वैसे ठीक है, आपका आंसर तकरीबन ठीक है। और कोई स्टूडेंट इनकी बात में कोई ऐड करे, कोई और हाइड्रोजन और आयोडीन का आयोडीन एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है सर, मतलब ओवरलैप कम होता है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है सर, तो मतलब इजीली ओवरकम हो जाती हैं जो फोर्सेस होती हैं, तो सर वो लीव कर देता है हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और कोई स्टूडेंट और कुछ ऐड करे इन दोनों की बातों में? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है आयोडीन की। तो कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम HI होती बॉन्ड है वीक। तो ये तो उल्टी बात हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होती तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होती अपनी तरफ। ये रीजन नहीं है। और कोई स्टूडेंट? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, चलो ठीक है। आप बॉन्ड सब वीक है ना? बॉन्ड वीक है बिल्कुल। मैं असल में एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा आयोडीन था। अट्रैक्ट कम करता है हाइड्रोजन को। हाँ, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं सिवाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात के। मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं सुनना चाह रहा था कि जब आयोडीन जो निकलता है यानी आयोडाइड आइन वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड आइन विच इज इन टर्न मोर स्टेबल देन क्लोराइड आइन। और ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो डिस्पर्स हो जाता है लार्जर स्फीयर के ऊपर। आयोडाइड लार्जर स्फीयर है, ब्रोमाइड मॉडरेट साइज्ड स्फीयर है। तो जितना बड़ा स्फीयर होगा उस पर उतना बेटर डिस्पर्जन होगा नेगेटिव चार्ज का। इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो आयोडाइड हैज अ ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड एसिड। HI इज अ गुड एसिड। जी, लाइबा आमिर फ्रॉम कराची। सर जो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स बताई, सर हम इसमें 0 ऑर्डर डिग्री ऐड कर सकते हैं? 0 डिग्री? ये 0 डिग्री तो है, ये मिथाइल जो है इसे 0 डिग्री कहते हैं। ओके, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH वही 0 डिग्री अल्कोहल होती है यानी सुपर प्राइमरी। ठीक है, तो सर प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा 0 डिग्री से, राइट? जी। सर तो ये साइन उल्टा नहीं लगता? सर आपने तो प्लस रिएक्टिव साइन उल्टा लगाया हाँ हुआ है हाँ आपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एसिडिक मीडियम के अंदर है। मतलब जब आप एसिड डाल के OH को प्रोटोनेट करते हैं और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन है ये उसकी स्टेबिलिटी की बात की इन्होंने। ठीक है, ये साइन उल्टा लग गया है। अच्छा, ये हम कई दफा बात कर चुके हैं भाई। सीधा सीधा रिएक्शन ऐसे नहीं होगा कि X नेगेटिव R पे अटैक करके OH निकाल दे, बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अलबत्ता अगर आप एसिडिक मीडियम में काम करें तो हो जाएगा, और इसका रीजन भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि एसिडिक, एक मिनट मोहम्मद उस्मान, क्योंकि एसिडिक मीडियम इसको प्रोटोनेट करेगा और उसके बाद X इस कार्बन पे X नेगेटिव अटैक करके वाटर को निकाल सकता है। ये मैंने बात कर दी। ठीक है जी, पूछे मोहम्मद उस्मान। सर हम वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात है उसके जरिए क्यों नहीं देखते हाँ, कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट H को निकाल देता है फुल करके इलेक्ट्रॉन? देखिए असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंपैरिजन होता है ना वो विद इन द सेम पीरियड होता है। अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिंक करते हैं। चूंकि HI HBr HCl HF ये सारे अलग अलग पीरियड के हैं, एक ग्रुप के जरूर है लेकिन पीरियड अलग है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ना तो उल्टा ट्रेंड आएगा, फिर आपको HI वीक एसिड लगेगा और HF स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से फ्लोरीन अपनी तरफ डेंसिटी पुल करेगा सबसे ज्यादा,
तो H जो उसके साथ H अटैच्ड है वो ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो HF स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बात करते हैं तो। लेकिन मसला ये है बॉन्ड जो है ना वीकन हो जाता है डाउन द पीरियड, जो आपने खुद भी कहा HI का बॉन्ड वीकन होता है, कमजोर होता है क्योंकि लेंथी होता है, और फिर आयोडाइड जो है उसका साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से वो बेटर पोलराइज्ड होता है एज कंपेयर टू द ब्रोमाइड और द क्लोराइड। So these factors predominate over the electronegative effect, but the electronegative effect predominates within the same period। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, H2O और यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लगा तरतीब से होते हैं ना विद इन अ पीरियड NOF। तो अब इन सब के साथ H लगा दें यानी NH3, H2O और HF, ठीक है ना, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है विद इन द सेम पीरियड अगर बात करें तो HF। दूसरे नंबर पे H2O या NH3, वाटर, फिर NH3। अब यहाँ पे रीजन HF का ज्यादा एसिडिक होने का एज कंपेयर टू द वाटर एंड द अमोनिया इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वाटर का ज्यादा एसिडिक होने का रीजन एज कंपेयर टू अमोनिया वो भी यही जवाब है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और पीछे चले जाएं CH4 भी शामिल कर लें, मीथेन, तो अमोनिया और CH4 पे ज्यादा एसिडिक कौन है? अमोनिया होगा। अमोनिया होगा, एग्जैक्टली अमोनिया है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है इसलिए वो पुल करेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन का निकलना निस्बतन आसान होगा। वैसे अमोनिया होती बेस है, नोबडी सेज अमोनिया इज एसिड, बट इफ यू कंपेयर अमोनिया विद द मीथेन, यस इट इज एसिडिक, ठीक है। मैकेनिज्म देखें, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह अल्कोहल प्रोटोनेट होता है, उसके बाद फिर ये वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करता है ताकि टर्शियरी कार्बोकैटायन बने, और फिर जो उसका काउंटर आयन था H पॉजिटिव का यानी क्लोराइड वो अटैक करता है, यानी ये SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी पहले लिविंग ग्रुप निकला है और फिर न्यूक्लियोफाइल आया है एंड वी गॉट दिस टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल में मैंने कई दफा बताया कि उसमें वाटर निकल नहीं सकता वरना स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को उसी हालत में अटैक करना पड़ता है जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल मौजूद होती है, और SN2 रिएक्शन होता है, SN1 में नहीं जाता, ठीक है। तो ये दोनों बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आ रही है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, एल्काइल हैलाइड्स हमने HX से तो देखा, अब PbR3 या SOCl2 से भी देख लेते हैं। देखें, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से भी आप ट्रीट कर सकते हैं, तो RBR यानी ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, और SOCl2 से भी कर सकते हैं। मैं इसका मैकेनिज्म देखना चाह रहा था, यस इट इज। अब इसका मैकेनिज्म देखें, आप लोगों ने शायद मुझसे ये कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका मैकेनिज्म खुद से सोच सकते हैं। मुझे बताइए कौन अटैक करेगा और किस पे अटैक करेगा? OH करेगा, ऑक्सीजन फास्फोरस पर अटैक करेगा सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, अटैक करेगा। फास्फोरस ये इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है ये? सर क्योंकि सर 3 हैलाइड्स लगे हुए हैं सर इसके, क्योंकि सर सराउंडिंग में 3 सर हैलाइड्स हैं सर, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म टाइप है, बैक साइड से एंट्री थी, फ्रंट से लीविंग ग्रुप निकला और ये इंटरमीडिएट बन गया। अगला स्टेप आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गैस करें। ब्रोमीन नेगेटिव O पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। नहीं, O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, वरना 4 वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की। सर वो निकल जाएगा OH, वो वाला। अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। अल्फा कार्बन पे लाइक दिस। ये OH जो था इनिशियली ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ इस तरह,
ब्रोमाइड ने अल्फा कार्बन पर अटैक किया और इस पूरे पैकेज को निकाल दिया HOPPR2 को, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि RCH2OH RCH2Br में कन्वर्ट हो गया। So this is how PBr3 converts the alcohol into the bromoalkane and this is the mechanism। देखें आप इस तरह, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आता है तो यू मस्ट फील प्राउड कि आपको हर चीज याद नहीं करनी होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता होना चाहिए क्या चीज न्यूक्लियोफिलिक होती है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक होती है, क्या किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, जो वीक होगा वो ब्रेक होगा, किस तरह गुड लीविंग ग्रुप बनाया जा सकता है, कब SN2 होगा, कब SN1 होगा, क्या टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, क्या सेकेंडरी होता है। ओके जिस तरह PBr3 से ब्रोमो एल्केन बनता है, ऐसी थाइनाइल क्लोराइड से आप क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। और मैकेनिज्म मैं अभी आपसे करवाऊंगा कि किस तरह होता है। लेट्स मेक इट। अच्छा देखिए यहाँ पे पिरिडीन भी इन्होंने यूज किया है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, कौन किस पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन विल अटैक टू सल्फर और क्लोरीन निकल जाएगा। वेरी गुड। अब एल्कोहल आ गया, असल न्यूक्लियोफाइल, ये किस पे अटैक करेगा? सल्फर पे। हाँ सल्फर पे करेगा। वेरी गुड। और क्या निकलेगा, क्लोरीन या पिरिडीन या माइन, यानी पिरिडीन के तौर पे, क्लोराइड या पिरिडीन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें। लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट निकलेगा, राइट वाला? सर राइट वाला। आई गेस राइट वाला या। सोच लें, मौका दे रहा हूं आपको। सर पिरिडीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है? कितना स्मार्टली आपने क्वेश्चन पूछा। अगर मैं हाँ बोल दूंगा तो आप बोलेंगे यही निकलेगा। एंड यस, पिरिडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा आपको याद कैसे होगा कि पिरिडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? बेसिकली आपको याद नहीं करना है, आप ये देखिए, ये लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट निकलता है तो न्यूट्रल होकर निकलेगा, यानी एदा पिरिडीन। राइट वाला फ्रेगमेंट निकलता है तो एनाइन होकर निकलेगा, क्लोराइड। कोई भी लिविंग ग्रुप अगर न्यूट्रल होकर निकलता है तो इट इज बेटर देन द नेगेटिव लिविंग ग्रुप, ठीक है। एन आयनिक लिविंग ग्रुप से न्यूट्रल लिविंग ग्रुप बेहतर होता है। ये याद रहेगी बात आपको? जी सर। यस। अच्छा अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। तो मतलब आप ये समझ गए ना कि लिविंग ग्रुप दो टाइप्स के होते हैं, या तो न्यूट्रल या एनायोनिक, ठीक है। क्या कोई कैट आयोनिक लिविंग ग्रुप हो सकता है? पॉसिबल है कि कोई प्लस होके निकले? जी स्टूडेंट्स, क्या पॉसिबल है कि कोई कैटायनिक लिविंग ग्रुप हो? आर यू देयर स्टूडेंट्स? नहीं पॉसिबल है। तो बताएं फिर। नहीं है, नहीं है। हाइड्रोजन आयन किसी ने लिखा है प्राइवेट मैसेज में, H पॉजिटिव आयन बिल्कुल नहीं है। देखिए लिविंग ग्रुप या तो न्यूट्रल होकर निकलेगा या एनायनिक होकर निकलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर निकलता है। अब अगर पहले वो न्यूट्रल था जैसे यहाँ पर है तो वो एनाइन हो जाएगा, और अगर पहले कैटाइन था तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो नहीं सकता कि पहले एनाइन हो और फिर पहले कुछ डबल पॉजिटिव हो और बाद में सिंगल पॉजिटिव, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिविंग ग्रुप दो किस्म के होते हैं ना, न्यूट्रल और एनायनिक। न्यूट्रल लिविंग ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, ELECTROFUGE, इलेक्ट्रोफ्यूज। और एनायोनिक लिविंग ग्रुप को कहते हैं न्यूक्लियोफ्यूज, NUCLEOFUGE। तो इलेक्ट्रोफ्यूज और न्यूक्लियोफ्यूज, ये मैं आपको दो टर्म्स आज नहीं पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रोफ्यूज का मतलब होता है न्यूट्रल लिविंग ग्रुप, और
एन आयनिक लीविंग ग्रुप का मतलब होता है न्यूक्लियोफ्यूज। तो अब मुझे बताइए न्यूक्लियोफ्यूज बेहतर लीविंग ग्रुप है या इलेक्ट्रोफ्यूज? इलेक्ट्रोफ्यूज। इलेक्ट्रोफ्यूज, ठीक है, वेरी इलेक्ट्रोफ्यूज। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने आपकी इल्म में इजाफा कर दिया, 2 नई टर्म्स आपको बता दिया आज। ओके, तो बहरहाल ये हो गया। उसके बाद प्रीडीन एच को निकाल के इसको ये कर लेंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बिला वजह ये प्रीडीन आया ही क्यों बीच में? मतलब हम सीधा सीधा अल्कोहल लेते और ये थाइनाइल क्लोराइड लेते और अल्कोहल का O इस सल्फर पर अटैक करके क्लोरीन निकाल देता, और वो जो निकला हुआ क्लोरीन होता है यानी क्लोराइड आइन, वो H को निकाल देना, प्रोडक्ट बन जाती। क्या ख्याल है? बगैर प्रीडीन के भी हो सकता था ना? सर फिर हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फिर ये सर हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा सर। नहीं नहीं, यही मिलता। मतलब आप देखें ना, ये SOCl2 है और ये ROH है। मतलब आप ये यहां से समझ ले, समझे, ये पिरिडीन नहीं है, ये दूसरा क्लोरीन है, स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। O ने एस पे अटैक किया, क्लोरीन निकाल दिया, ये बन गया, और इस क्लोराइड ने इसको निकाला तो ये बन गया। इसका जवाब बताऊं क्या है? मैं बताता हूं। एक्चुअल प्रिडीन आपने एज अ सॉल्वेंट यूज किया है, और प्रिडीन न्यूक्लियोफाइल भी सर्व कर रहा है, तो यानी कि प्रिडीन का रोल एज अ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का है, यानी सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। इसलिए प्रिडीन चूंकि मैसिव अमाउंट में है, सॉल्वेंट का मतलब है मैसिव अमाउंट, खूब सारा है, तो इसलिए प्रिडीन ही पहले अटैक करेगा और इस थाइनाइल क्लोराइड को एक्टिवेट करेगा। हालांकि थाइनाइल क्लोराइड बहुत एक्टिवेटेड होता है ऑलरेडी, लेकिन इसको फर्दर एक्टिवेट करेगा प्रिडीन। आप अगर न्यूक्लियोफाइल प्रिडीन नहीं लेते सॉल्वेंट, तो नहीं ले आप कोई ऐसा नॉन न्यूक्लियोफिलिक यानी इनर्ट सॉल्वेंट लेने, जैसे THF या DHF या एसिटोनाइट्राइल या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन वगैरह, तो फिर आपका अल्कोहल ही अटैक करता सल्फर पे, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक पहुंच गए। अच्छा, इसके बाद क्लोराइड ने अटैक किया, तो ये क्लोराइड जो यहां से निकला हुआ था, और इस रिएक्शन की स्टेप की ड्राइविंग फोर्स बता दें, जो मैं हमेशा पूछता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन, ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान। सर हमें OH को प्रोटोनेट करना है ना, सही? नहीं ताकि मैं उसकी जगह नहीं, लफ्ज प्रोटोनेट ना बोलें, क्योंकि प्रोटोनेट से तासुर ही मिलता है कि आप कोई एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोटोनेट कहाँ कर रहे हैं? आपने कहाँ किया इस रिएक्शन में? प्रोटोनेट किया ही नहीं है। सॉरी, मुझे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, ऐसा बोलना। हाँ, ऐसा कह लें, ऐसा कह लें, ठीक है। सर तो मैं इस वाले पॉइंट में एक मिनट दिखा रहा हूँ सर। इस वाले पॉइंट में मैं N की जगह क्यों नहीं बना लूँ? मुझे जब प्रोटोनेट ही करना है, मैं S डबल बॉन्ड और Cl को हटा दूँ। क्या मतलब? दोबारा बोले, सॉरी। नहीं, उससे नहीं बनेगा, सॉरी, उससे नहीं बनेगा। ठीक है, चले, आप समझ गए जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये 2 बड़े कॉमन से, बड़े मशहूर से लिविंग ग्रुप्स हैं, इनके नाम होते हैं टोसाइलेट और मिसाइलेट। टोसाइलेट बड़ा भाई है, मिसाइलेट छोटा भाई है। आप दोनों का स्ट्रक्चर देखे आप समझ जाएंगे। ये SO3 नेगेटिव है ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी SO3 नेगेटिव। डायरेक्ट मिथाइल से लगा हो तो मिसाइलेट, और एक बीच में बेंजीन रिंग आया और फिर मिथाइल आए तो उसको टोसाइलेट कहते हैं। शॉर्ट में OTS नेगेटिव और OMS नेगेटिव कहते हैं। O का मतलब तो ऑक्सीजन हो गया, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है। इस पोर्शन का, यानी किस पोर्शन का, मिथाइल, फिनाइलिन और SO2, इसको टोसाइल ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह मिथाइल और SO2 इसको मिसाइल ग्रुप कहते हैं, MESYL, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा कि इनका काम क्या है। मुझे सिर्फ ये बता दे, जिस तरह कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेट, उसमें H वापस लगा दे क्योंकि कार्बोनेट एनाइन होता है, और दोनों 2 H वापस लगा दे तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। हाँ, दोनों H लगा दें, एक नहीं 2 लगा दें। तो इसी तरह टोसाइलेट भी किसी ना किसी की कॉन्जुगेट बेस है, जिस तरह कार्बोनेट किसी की कॉन्जुगेट बेस होती है। तो मैं वापस इधर H लगा दूं तो फिर इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एसिड बन जाएगा। एसिड बन जाएगा। उसका नाम क्या होगा?
पैरामिथाइल सल्फोनिक टॉसिक एसिड। टॉसिक एसिड, TOSIC, टॉसिक एसिड। और इसमें लगा देंगे तो मैसिक एसिड कहलाता है, MESIC, टॉसिक एसिड, मैसिक एसिड। टॉसिक एसिड का H निकाल दे तो टोसाइलेट बनता है, मैसिक एसिड का H निकाल दे तो मिसाइलेट बनता है। ठीक है। अच्छा, अब जो टॉसिक है ये तो शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम होगा उस एसिड का पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। यानी ये टोलिन है, मिथाइल बेंजीन, और पैरा पर इसके सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, SO3H। पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड को ही टॉसिक एसिड कहते हैं शॉर्ट में। इसी तरह सर इसको पैरामिथाइल सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं? तो इसमें बेंजीन का नाम कहाँ गया, फिनाइल का या बेंजीन का? अच्छा ओके सर। समझ में आ रही मेरी बात? आप कह रही है पैरामिथाइल सल्फोनिक एसिड, तो उसमें बेंजीन फिनाइल का तो कुछ तस्करा करना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा वाला हो जाएगा हाँ ठीक है, मीथेन सल्फोनिक एसिड, यानी मैसिक एसिड शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम है मीथेन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है टोसाइलेट और मिसाइलेट का, अब वो डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल आप चाहते हैं OH से रिप्लेस हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो आपको OH को गुड लिविंग ग्रुप में, यानी बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, जो हम कहते आए, मुसलसल कहे जा रहे हैं इस लेक्चर में बार बार। तो इसका तरीका ये है कि आप OH को पहले मिसाइलेट कर दें या टोसाइलेट कर दें, ताकि वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप न्यूक्लियोफाइल लाएं और OMS को निकाल दें या OTS को निकाल दें। तो वो कैसे होगा मिसाइलेशन या टोसाइलेशन? जैसे ये फर्ज करें अल्कोहल है, ब्यूटेन 1 ओल, ये मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड है। आपको मालूम है कि OH जो है OSO2 मिथाइल में रिप्लेस हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको OMS भी कहते हैं। जी मोहम्मद उस्मान। सर ये चीज करने में और प्रोटोनेशन करने में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क ये रह जाएगा कि प्रोटोनेशन में तो आप जब प्रोटोनेट करते हैं ना, तो आपको उसी वक्त ही न्यूक्लियोफाइल डाल के उसको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी यू कैन नॉट प्रिजर्व दैट प्रोटोनेटेड अल्कोहल इन द रिएजेंट बॉटल। ठीक है ना। जबकि मेसिलेशन में ये है कि आप इसको अलग से बना के इंटरमीडिएट के तौर पे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये फर्क है। अच्छा, इससे बड़ा फर्क बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर ऐसी छोटा सा फर्क है। अगर आपकी मोइटी एसिड सेंसिटिव है तो आप प्रोटोनेशन नहीं करना चाहेंगे भाई, ये तो सीधा सा ब्यूटेन अल्कोहल है ना। अगर कोई ऐसी चीज लगी हुई है, जैसे यहाँ पे वो लगा हुआ है, बेसिक ऐड कर रहा है। कहाँ पे ऐड कर रहा है? सॉरी, बेसिक ऐड कर रहा है ना ये। हाँ, तो मैं जब भी तो बोल रहा हूँ कि अगर आपकी मोइटी में कोई एसिड सेंसिटिव है, यानी ऐसी चीज लगी हुई है जो एसिड डालने से खुल जाए, तो आप एसिड नहीं डाल सकते, तो फिर आपको मेसिलेशन करना पड़ेगी, टॉसिलेशन। सर अगर न्यूट्रल हमने करना हो, क्या मतलब? अगर आपकी मोइटी एसिड सेंसिटिव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? दोनों है, एसिड भी है बेस भी है। वो न्यूट्रल नहीं कहलाती है, उसको एम्फीफिलिक कहते हैं। तो ऐसे केस में यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड डालने से भी प्रॉब्लम हो और बेस डालने से भी प्रॉब्लम होती है, तो वो एम्फोटेरिक होगा। हाँ सॉरी, एम्फोटेरिक। तो आप कह रहे हैं कि फिर क्या करेंगे एम्फोटेरिक के केस में? जी सर। हाँ, फिर यही करेंगे, मेसिलेशन। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं यहाँ पिरिडीन मौजूद है, ये कहना चाह रहे हैं ना? बेसिक ऐड करें। पिरिडीन वीक बेस है, पिरिडीन इतना डैमेज नहीं करेगी मॉलिक्यूल को जितना कोई स्ट्रॉन्ग बेस करेगी, जैसे NaOH या NaOH वगैरह, सोडियम इथॉक्साइड या कोई और। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरी बात है कि फिर वही बात, ये कोई ऐड थोड़ी है, आप नहीं कर रहे मेथिलेशन। अगर आपको मसला हो रहा है, आप PbR3 ऐड कर दें, ब्रोमीन से रिप्लेस कर दें। देखिए, आप भले OH को OMS में कन्वर्ट करें या OBR या BR में कन्वर्ट करें, आपका मकसद ये नहीं है। आपका मकसद, ओवरऑल मकसद क्या है कि आप OH को किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब इसके लिए आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। प्रोटोनेट कर दें जैसा आप कह रहे हैं, गुड। अगर आपको लगता है कि कोई मसला नहीं तो कर दें, प्रोटोनेट करें और फिर न्यूक्लियोफाइल ले आए, या मेसिलेट कर दें, इसको मेसिलेशन कहते हैं, या टॉसिलेशन कर दें, एक ही बात है, छोटा भाई बड़ा भाई, या आप BBR3 से ऐड कर दें, या SOCl2 से ट्रीट कर दें, व्हाटएवर। ठीक है। तो ये टेसोलेशन के लिए हो जाएगा, जिस तरह मेसिलेशन के लिए था। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये C6H4 यूनिट जो है ये इजाफी है टोसाइल में।
ठीक है, और जब आप टोसिलेट कर लेंगे तो फिर आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किस आसानी से आएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लें। ब्यूटेन 2-ऑल ये अल्कोहल है, पहले THCl से ट्रीट किया pyridine की मौजूदगी में, ये करेगा टोसिलेशन यानी OH को OTS में कन्वर्ट करेगा और इसका मकसद है गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाएंगे वो टोसाइलेट को रिप्लेस कर देगा, यानी जैसे CN लेकर आए तो OTS हट गया, CN आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आपकी प्रॉब्लम में मौजूद है आइको की। मतलब आपके पास अल्कोहल हो और टोसाइल क्लोराइड या मिसाइल क्लोराइड यानी THCl या MSCl से ट्रीट हो रहा हो तो आप समझ जाए कि वो OH जो है वो OTS या OMS में कन्वर्ट होगा ताकि अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सके, वरना पहले नहीं कर सकता था। तो साइनाइड ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दूं, ये OH अबव द प्लेन है, ये बोल्ड बॉन्ड आ रहा है, तो OTS भी उसी तरह अबव द प्लेन है, लेकिन ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो ये बिहाइंड द प्लेन किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उल्टी जगह से आता है, यानी जहां पे लिविंग ग्रुप मौजूद होता है उसकी बैक साइड से आता है। अगर ये OTS स्क्रीन से बाहर है यानी आपकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर, तो फिर साइनाइड या जो भी न्यूक्लियोफाइल है इट मस्ट हैव अटैक्ड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस लिविंग ग्रुप। जी, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी उलट गई कॉन्फ़िगरेशन, पहले रिटेंशन थी बरकरार था, अब इन्वर्ट हो गई। जी पूछिए सर, इसमें भी पायोडीन यूज करना इम्पोर्टेंट है या हम इसमें नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट THF यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं THF, लेकिन पैराडीन बड़ा बेस्ट सॉल्वेंट होता है इस काम के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं, आप THF करें और THCl यूज करें तब भी रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यील्ड शायद कम होगी इसकी वजह बताऊं क्या है। अगर आप THF यूज करेंगे तो आप देखें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl बनेगा, क्या ख्याल है, क्योंकि OH का OTS बनेगा तो H यहाँ से Cl यहाँ से आपका हो जाएगा HCl। अब वो HCl जो है वो हो सकता है कि इसको प्रोटोनेट कर दे और क्लोराइड यहाँ से अटैक करे और आपके पास यहाँ क्लोरीन आ जाए। ठीक है, एक चांस तो है ना बहरहाल। अगर आप HCl यूज करते हैं, यानी अगर आप सॉल्वेंट pyridine नहीं लेते हैं, THF लेते हैं, तो जो बाय प्रोडक्ट है HCl वो इसको डैमेज कर सकती है। लेकिन pyridine लेते हैं ना, तो जो ये बाय प्रोडक्ट HCl होगी वो फौरन pyridine के हाथों pyridinium क्लोराइड बना लेगी। तो इसका एक रीजन ये होता है pyridine यूज करने का। थैंक यू सर। वेलकम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह अल्कोहल है OH और ये MSCl मिसाइल क्लोराइड यानी मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये OH को OMS में कन्वर्ट करता है गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, और फिर आप NaSMe, ठीक है ना, यानी SMe न्यूक्लियोफाइल है, ये किस तरह रिप्लेस करता है OMS को। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री का ख्याल रखें, पहले जब OH अबव द प्लेन था तो OMS भी अबव द प्लेन है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल आया तो बिहाइंड द प्लेन आया है, तो ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा टोसाइलेट या मेसाइलेट पे। समरी देख लेते हैं, अल्कोहल की समरी। प्राइमरी अल्कोहल है, ये बन सकता है अगर आप किसी हेलो एल्केन को ट्रीट करें हाइड्रोक्साइड के साथ, या एल्कीन को आप हाइड्रेट करें, एंटी मार्कोनिकोव करेंगे, तभी आपको ये टर्मिनल अल्कोहल मिलेगा। ये हमने पढ़ा नहीं है। इपॉक्साइड इसे कहते हैं, 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है 2 कार्बन सोर्स यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल इस कार्बन पर अटैक करके इस CO बॉन्ड को क्लीव कर देगा, तो ये 2 कार्बन इथाइल के और 2 कार्बन इस इपॉक्साइड के, 4 कार्बन और अल्कोहल मिल जाएगी। हमने रिएक्शन पढ़ा नहीं है इपॉक्साइड वाला, ये ईथर के टॉपिक में आएगा। सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स है, ये अभी देख लिए क्या है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर आप मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को चक्कर नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो आप बोरो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर सकते हैं, या हाइड्रेशन भी कर सकते हैं। यानी तीनों काम जो हमने पढ़े हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए, वो तीनों इक्वली एप्लीकेबल है। टर्शियरी अल्कोहल बनानी है तो टर्शियरी हेलो एल्केन लेना होगा और एसिडिक मीडियम में लेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह, या आप हाइड्रेशन करते हैं एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है, सॉरी मार्कोनिकोव हाइड्रेशन,
ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन से। ठीक है, रिएक्शन देख रहे थे। अगर आप किसी बेस से ट्रीट करें तो ऑक्सीएनाइन बनेगा, और फिर हेलो एल्केन लिया है तो आर पे ऑक्सीएनाइन अटैक करके हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है, यानी ओवरऑल OH OR पे कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। सीधा सीधा डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। टॉसिलेशन अभी भी बड़ी है, OH OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। मैसिलेशन भी इसी तरह हो सकती है, जो लिखी नहीं है लेकिन होती है। थाइनाक्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो Cl आ जाएगा, और PBr3 से ट्रीट करेंगे तो ब्रोमीन आ जाएगा। तो that's all for today's lecture, the chemistry of alcohol. Do you have any query from today's lecture? I'm here to answer. जी स्टूडेंट, कोई क्यूरी है आपकी? नो सर। नो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर बुक। जी, I will send you the book. Thank you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।